सुदामा जी समझ गए इनमें श्राप लगा हुआ है। मैया ने कह तो दिया कि तुम दोनों भाई मिलकर खा लेना, लेकिन ये कन्हैया तो लोकी का स्वामी है, अगर मैंने इसे चने खाने के लिए दे दिए तो श्राप बस ये कन्हैया दरिद्र हो जाएगा, और अगर ये दरिद्र हो गया, जब त्रिलोकी का स्वामी दरिद्र हो जाएगा तो फिर इस त्रिलोकी पर बचेगा क्या? मैं अगर दरिद्र हो जाऊंगा तो मेरा तो जीवन इसके नाम के सहारे कट जाएगा, और मुझे करना ही क्या है? मैं तो वैसे ही ब्राह्मण हूं, मांग मांग कर खा लूंगा। लेकिन ये त्रिलोकी का स्वामी है, अगर ये दरिद्र हो गया ना महाराज, तो संसार में फिर कुछ भी बचेगा नहीं। महाराज आज सुदामा भैया कन्हैया के साथ जंगल की तरफ निकल गए, जंगल में लकड़ियां काट रहे हैं। सुदामा भैया वृक्ष के नीचे कोठर के पास बैठे हुए हैं, कन्हैया हमारा ऊपर चढ़ा है, लकड़ियां काट काट कर नीचे गिरा रहा है। सुदामा भैया नजर बचाकर चने खाते जा रहे हैं, नजर बचाकर चने खा रहे हैं, कहीं कन्हैया देख न ले। तो अगर देख लिया तो ये मांगेगा, अगर कन्हैया जान लिया कि सुदामा चने अकेले खा रहा है तो महाराज मुझे खाने नहीं देगा। अगर कन्हैया जान गया इन चनों का रहस्य क्या है, तब भी मुझे नहीं खाने देगा, क्योंकि मैं भक्त हूं, वो भगवान है, वो स्वयं पर संकट ले लेगा, मुझे संकट नहीं आने देगा। इसलिए कन्हैया न जान पाए, कन्हैया को पता न चले कि चनों का रहस्य क्या है। आज सुदामा भैया गुप्त तरीके से एक एक करके चना वहीं कुटक देते हैं, वहीं चुपचाप से खा रहे हैं। कन्हैया ने पूछा सुदामा ये आवाज कैसी? बोले भैया अरे ठंड कछु ज्यादा है रही है, तो मेरे दांत बजे ताकि यह आवाज आ रही भैया। महाराज आज सुदामा ने कन्हैया के ऊपर आने वाले सबसे बड़े संकट को टाल दिया। लोग कहते हैं कि कन्हैया का हिस्सा सुदामा ने खा लिया। इतना त्याग, इतना समर्पण जो सुदामा ने किया, वो कन्हैया के लिए कोई अन्य भक्त कर नहीं सकता। महाराज अपने जीवन की परवाह नहीं की, अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। आज उसी श्राप के फलीभूत, उसी श्राप के कारण सुदामा जी निर्धन है। तस भार्या सुशीलवती सहत्रियपुत्रणा, उनकी पत्नी सुशीलवती, सुशीला, 3 पुत्र हैं उनके। महाराज घर में जब तक खाने को था, बेचारे एक समय खाते थे। सुदामा भैया 5 घरों में जो पुरस्चरण, गायत्री का पुरस्चरण करते हैं, तो गायत्री के पुरस्चरण का नियम होता है, आपके पास चाहे जितनी भी समृद्धि हो, आपको 5 घर से मांगकर ही खाना पड़ेगा। जो व्यक्ति गायत्री का पुरस्चरण करते हैं ना, एक बार आइए, आपको 5 घर से भिक्षा मांगकर ही खाना पड़ेगा, जो मिले उसी में संतुष्टि। सुदामा भैया 5 घरों से मांगने जाते हैं, गायत्री का पुरस्चरण करते हैं, लेकिन महाराज जब मांगकर लाते हैं ना, जो भी थोड़ा बहुत होता है सुशीला भैया के हाथों में रख देते हैं। बोले भैया कि आज इतना ही मिल पाया, इन्हीं से तुम्हें अपने बच्चों की उग्राग्नि को शांत करना है। महाराज सुशीला भैया हाथ जोड़कर कहती है, स्वामी अभी तक मैंने अपने घर में कुछ चावल छिपा रखे थे, इन दोनों बालकों को तो थोड़ा थोड़ा मैं खिला देती हूँ, लेकिन अपना जो छोटा वाला बालक है ना, अपना छोटा वाला बालक अन्न नहीं खा पाता।
दूध मांगता है। घर में एक डब्बे में थोड़े से महाराज एक कलश में थोड़े से चावल पड़े थे, अब दूध तो है कहाँ। स्वामी मैं रोज चावलों को पीस कर उसमें जल मिलाकर अपने बालक को पिला देती थी, लेकिन आज तो चावल भी खत्म हो गए। आज वो चावल भी हमारे घर में नहीं बचे जिससे कि मैं अपने बालकों को चावल का दूध बनाकर पिला देती। तो स्वामी मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे भूख लगती है, मैं जल पीकर अपने पेट की आग को शांत कर लेती हूँ। जब दर्द होता है, पीड़ा होती है तो कपड़ा बांध लेती हूँ, लेकिन मुझे अपनी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे केवल अपने 2 बालकों की चिंता है। उसे भी महाराज जैसे तैसे चावल पिलाकर उसे भी शांत किए रहती हूँ। ये 2 बालक बेचारे का क्या करें, कहाँ जाए। बहुत समझाती है, बहुत कहती है। एक दिन एक मित्र सुदामा भैया को ले जाता है एक राज दरबार में। बोले तुम इस दरबार में राजा के कुछ गुणों का गान करोगे ना तो तुम्हें कुछ धन मिलेगा। लेकिन सुदामा भैया उस कन्हैया के अलावा किसी के गुणों का गान नहीं करना चाहते। सुदामा भैया के लिए तो एक ही राजा है, कन्हैया द्वारकाधीश महाराज। सुदामा भैया की पत्नी सुशीला बार बार कहती है, ये स्वामी अपने इन पुत्रों की हालत देखो। मुझे मेरे लिए, मैं आपसे नहीं कह रही हूं, आपके ये जो पुत्र है ना, एक दिन वो आएगा और वो समय अब दूर नहीं है जिस दिन आप अपने हाथों से अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करोगे। क्योंकि अधिक दिनों तक आपके ये पुत्र पेट की आग को सहन नहीं कर पाएंगे, बहुत जल्दी ही शरीर त्याग लेंगे। ये स्वामी कुछ तो उपाय निकालो। महाराज अभी तक सुशीला भैया को याद नहीं है कि जिनका नाम दिन रात सुदामा भैया जपते हैं वो है कौन। परिचित हैं लेकिन सुदामा भैया से कहा नहीं कि सुदामा स्वामी तुम कन्हैया के दरवाजे पर चले जाओ, उससे कुछ मांग लाओ। एक भी बार नहीं कहा। इतनी दयनीय अवस्था है, इतनी दयनीय अवस्था है। उसको उपाय करने को कहती है। महाराज सुदामा भैया 5 घरों में मांगने जाते हैं, लेकिन इतना नहीं मिलता कि एक भी बालक भरपेट एक भी समय भोजन कर पाए। सुदामा भैया के 2 बालक जो बड़े वाले हैं ना, एक गुरुकुल में पढ़ते हैं। गुरु पूर्णिमा का उत्सव आया, गुरुजी ने एक दिन सारे बालकों को बुलाकर बिठाया। बोले सभी बालक अपने अपने घर से कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। सुदामा भैया का बालक बेचारा महाराज लज्जा के कारण दौड़ कर गया गुरुजी के पास। बोला गुरुजी मैं क्या लेकर आऊं। गुरुजी ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोल तो ऐसे रहा है जैसे तेरे घर में पता नहीं कितना धन भरा हुआ है। अरे तू क्या लेकर आ सकता है, क्या लाएगा तू। लज्जा के मारे बेचारे का सर नीचे हो गया। अच्छा एक काम कर, थोड़ा सा दूध लेकर आना। जैसे ही उस बालक ने दूध का नाम सुना, मन में विचार करने लगा, पिछले महाराज 15 दिनों से मेरा भाई दूध के लिए पूरी पूरी रात रोता है। मेरी मैया मेरे सामने चावल पीस कर उसे पिलाती है, मैं दूध कहां से लाऊंगा, कहां से दूध लाऊंगा। महाराज है तो बेचारा बालक ही, छोटा सा 7-8 वर्ष का बालक आज मैया के पास आया, घर में आया, किसी से बात नहीं की, चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। और घर में कुछ खाने पीने को हो तो काम भी हो, घर में कोई काम ही नहीं है।
सुशीला मैया ने जैसे ही देखा बालक कोने में बैठा हुआ है, धीरे धीरे घुटनों में सर दबाए आंसू गिरा रहा है, पास गई, सर पर हाथ फेरा, बोले लाल क्या हुआ? मैया हमने उस विधाता का क्या बिगाड़ा? उस विधाता ने आज हमें इस लायक इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, हमारे पास एक अन्न का दाना भी नहीं। सुशीला मैया मन ही मन कहती है, हे परमात्मा, तुझे इन बालकों पर भी दया नहीं आती? इन बालकों की तरफ तो कम से कम देख। मैं अपने लिए तुझसे कभी कुछ नहीं मांगती, कम से कम मेरे इन बालकों के देने वाले किसी को गरीबी न दे। हे परमात्मा, हे विधाता, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे।